सबसे पहले हमारे पास जो है वो है सेट्स। सेट जो है वो बेसिकली जिस तरह से हम लोग टप्पल और लिस्ट को यूज करते हैं डिफरेंट टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करवाने के लिए, ठीक है, सेट को भी हम लोग उसी के लिए यूज करते हैं। लाइक डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर कराने के लिए हम जो है सेट्स, टप्पल, लिस्ट, डिक्शनरीज वगैरह यूज करते हैं, राइट। सो उसके अलावा सेट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, जो डेटा होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो है वो नहीं होते हमारे पास, राइट। और उसके अलावा हमारे पास इसमें डेटा जो है वो किसी ऑर्डर में नहीं होता, इंडेक्सिंग नहीं होती, हमारे पास अनऑर्डर कलेक्शन होती है डेटा की। और ये हमारे पास म्यूटेबल होते हैं, बट म्यूटेबल मीन्स कि हमारे पास जो, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होती, तो सेट के अंदर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि एक सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है 10, और अगर मैं चाहती हूँ कि उस 10 की जगह पे मैं कोई और एलिमेंट रखा दूँ 15, तो वो मैं काम नहीं कर सकूंगी इसमें। बट आई कैन ऐड एंड रिमूव एनी एलिमेंट ऑफ एनी डेटा टाइप इन सेट। सो ये सब कुछ हम करके देखेंगे। और सेट के बारे में आप बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम जो इसकी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं वो देखेंगे आज, कि सेट को डिफाइन कैसे करना है, इसमें ऐड, रिमूव और कुछ ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करके देखेंगे, और देन हम डिक्शनरीज पे मूव कर जाएंगे। सही। सो सबसे पहले हम लोग जो है वो सेट को डिफाइन करते हैं कि सेट कैसे बनाना है, और फिर आगे फर्दर मूव करते हैं। हम जो है सबसे पहले एक सेट बनाते हैं, उसका नाम मैं रखती हूँ सेट वन के नेम से, ठीक है। सेट को जो डिफाइन करते हैं वो हम करते हैं कर्ली ब्रेसिस के साथ। यहाँ पर मैंने वो लगा ली, ब्रेसिस लगा ली, और ये इसके अंदर अब मैं जो है वो कोई डेटा स्टोर करवा लेती हूँ किसी भी डेटा टाइप का, राइट। सो मैं कराती हूँ वन, कराती हूँ इंटीजर टाइप, टू, थ्री, फोर, और कोई एक जो है वो मैं स्ट्रिंग रखवा लेती हूँ इसके अंदर, जैसे इज एंड आर, ये दो मैंने स्ट्रिंग्स रखवा ली इसमें, राइट। और अब मैं इसको चलाती हूँ, और मैं इसी साथ आगे प्रिंट टाइप भी करा लेती हूँ। ओके, लेट मी चेक, यस, यहाँ पर सॉरी फॉर, मेरा भी कनेक्ट हो रहा है। आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपना जो रन टाइम है उसको कनेक्ट कर लेना है, और देन जो है वो आपने अपना काम स्टार्ट करना है। यस, ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया, और अभी ये यहाँ पर रन भी हो रहा है। ओके, ये आगे हम चलते हैं। मैं इसकी जो है वो टाइप प्रिंट कराती हूँ कि इसकी टाइप जो है वो क्या है, जस्ट फॉर कंफर्मेशन। तो इसको आप चेक करने के लिए टाइप का फंक्शन यूज करके उसने बता दिया कि ये जो है वो हमारे पास सेट है। ओके, अगर आप इसकी लेंथ चेक करना चाहें तो आप उसको के लिए जो है वो लेंथ का फंक्शन, LEN का फंक्शन यूज करके चेक कर सकते हैं। अभी हम जो हैं, मैं जिस तरह से मैंने ये सेट बनाया है सेट वन के नेम से, तो मैं चेक करना चाहती हूँ कि इसके अंदर जो थ्री है, ठीक है, मैं कहती हूँ कि क्योंकि इंडेक्सिंग इसमें नहीं होती, हम इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते, वो भी हम देखेंगे। तो अभी मैं कहती हूँ कि मैं चेक करना चाहती हूँ कि एक नंबर है थ्री, क्या वो इसके अंदर प्रेजेंट है इस सेट में कि नहीं। तो उसके लिए जो है मेंबरशिप चेक करने के लिए आप सेट्स को यूज कर सकते हो। तो मैं कहती हूँ कि प्रिंट प्रिंट कर दे, प्रिंट स्टेटमेंट लगाई, और मैं लिखती हूँ थ्री इन सेट वन। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगी कि ये चेक करेगी कि क्या सेट वन के अंदर इन ऑपरेटर जो है वो मेंबरशिप के लिए होता है, चेक करेगा कि थ्री सेट वन के अंदर थ्री है कि नहीं। अगर होगा तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स कर देगा। इसे मैंने रन किया तो उसने ट्रू प्रिंट किया है। अगर लेट्स सपोज मैं कोई स्ट्रिंग देती हूँ हेलो की, और मैं कहती हूँ कि ये चेक करके बताओ, तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमारे सेट के अंदर ऐसा एलिमेंट जो है वो नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है, मैम काइंडली स्क्रीन को जूम कर श्योर सर। बात जो है मैं कहती हूँ कि मैंने अभी कहा कि इसमें हमारे पास अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ ये कही कि ये म्यूटेबल है, इसके अंदर हम किसी इंडेक्स को एक्सेस करके उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं रखवा सकते, ठीक है। तो जो वैल्यू एक्सेस करने का, क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं होती, तो अगर मैं कहती हूँ कि लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि सेट वन का जो, मैं कहती हूँ कि जी इसमें इंडेक्सिंग होती है, और सेट वन के टू इंडेक्स पे जो है मैं कहती हूँ कि आप लिखवा दें 15, राइट। और फिर मैं कहती हूँ कि सेट वन, मैं कहती हूँ कि सेट वन का जो इंडेक्स टू है उस पर आ जाए हमारे पास 15, और फिर मैं सेट वन करती हूँ। ओके, सो इसने कहा है कि ऑब्जेक्ट सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो हम इसमें जो है वो कोई वैल्यू असाइनमेंट नहीं कर सकते सेट के अंदर, ठीक है।
और अभी जो है हमने मेंबरशिप भी चेक कर ली है, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ कि अगर मैंने जो है अपने सेट में कोई वैल्यू ऐड करनी हो या रिमूव करनी हो तो वो मैं कैसे करूँगी। ओके, हमारे पास वही सेट था, सेट वन, मैं उसी को पकड़ूंगी, सेट वन डॉट ऐड। मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ऑरेंजेस, ठीक है। और ऐड के मेथड से जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, और फिर मैं कहती हूँ कि सेट वन को जो है वो प्रिंट कर दे, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास जो है इंडेक्सिंग नहीं होती, ये अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है, तो ऑरेंजेस यहाँ बिल्कुल एंड पे आकर जो है वो ऐड हो गए हैं। ये कहीं पर भी ऐड हो सकता है, मतलब दरमियान में, एंड पे, बिल्कुल स्टार्ट पे, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मैंने रिमूव करना है, तो रिमूव के लिए जो है सेट के लिए हम यूज करते हैं डॉट रिमूव का फंक्शन। और मैं कहती हूँ कि ये जो ऑरेंजेस ऐड हुए हैं ये रिमूव हो जाए। हम इस तो हमने डॉट रिमूव के फंक्शन से जो है वो ऑरेंजेस अपने सेट में से रिमूव करवाया और चेक किया, तो फिर से हमारे पास सेट में 1 2 3 4 और इज है, राइट। हमने देख लिया कि सेट क्या है, ऐड अपडेट रिमूव। अब जो है हमने, आप लोगों में से बहुत से लोग लीड कोड करते होंगे, तो हम देखते हैं कि सेट यूज कहाँ पे होता है। तो लीड कोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस प्रॉब्लम है डुप्लीकेट रिमूव करने वाली, ठीक है। डिफरेंट तरह से आप लोग करते हैं, लेकिन जिस तरह से लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि अगर हमारे पास एक लिस्ट गिवन हो और मैंने उसमें से डुप्लीकेट रिमूव करने हो, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। लेकिन और दूसरी चीज, सेट की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते, तो हम एक ये यूज कर सकते हैं टेक्निक कि हम उस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर लें। तो लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है 4 तक, ठीक है। और मैं क्या कहती हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट लगाती हूँ कि इस लिस्ट को जो है वो सेट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। इसको पहले मैं किसी और वेरिएबल में लिखवा देती हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ कि इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दे, तो उसके लिए जो है वो हम सेट का मेथड यूज करके अपनी इस लिस्ट को जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पर सेट टू करती हूँ, तो मेरे पास जो लिस्ट है 1 2 3 4 वो सेट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लिस्ट जो है वो सेट में कन्वर्ट हो गई है। हमने लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर लिया। और दूसरी चीज़ ये है, मैं बस वेट कर रही हूँ कि ये रन टाइम जो है ये कनेक्ट हो जाए, तब तक हम यहाँ पर कुछ फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। मैं एक सेट बनाती हूँ सेट टू के नेम से। यस, ये मेरा कनेक्ट हो गया और ये सेल भी रन हो गया। तो उसने कहा है कि जो सेट टू है हमारे पास, उसकी टाइप जो है ये सेट है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारी जो लिस्ट वन थी वो हमारे पास इस टाइम सेट में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह के अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह करने हैं तो वहाँ पर आप ये मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास जो सेट है उसमें यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं एक ऐसा सेट जो है वो डिक्लेयर कराती हूँ, डिफाइन करती हूँ, जिसमें हमारे पास डुप्लीकेशन होगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि ट्रू। अब जो ट्रू है वो भी वन है और वन वन है। उसके बाद मैं रखती हूँ फॉल्स और जीरो। और यस, ये बहुत है, इनफ है, ठीक है। सो अभी मैं इस सेट को अगर प्रिंट कराऊं तो ये इसकी आप अब ये क्या करेगा कि हमारे पास सेट में यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो अंदर हमारे पास डुप्लीकेशन होगी इसको रिमूव करके जो सेट होगा वो हमें मिल जाएगा। मतलब यहाँ तो वो ट्रू, यस, उसने फॉल्स रखा है, वन रखा है, मतलब उसने एक वन खत्म कर दिया और जीरो खत्म कर दिया। मतलब जो जो पहली उसको occurrence मिली है उसने उसको जो है वो हमें दे दिया। ओके, उसके बाद ये हमने देखा कि हमारे पास सेट में यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, हम एक्सेस नहीं कर सकते। अब आता है कि अगर हमारे पास जो है दो सेट्स हों, हम दो सेट्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सेट थ्री इक्वल है हेलो, एंड दूसरा हम करते हैं फ्लो, एक रखते हैं वन है, टू है, थ्री है, फोर है, एक सेट ये हो गया। एक सेट में और रखती हूँ सेट फोर के नीचे, उससे मैं 24.5 34 माई, ठीक है। और एक और रखवा देते हैं नेम। दो सेट हो गए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सेट फोर है, ठीक है, ये जो है ऐड हो जाए सेट थ्री में। मतलब सेट थ्री और फोर जो है वो एक हो जाए, ऐड हो जाए सेट थ्री के अंदर, सेट फोर के अंदर जो कुछ है वो सेट थ्री में चला जाए।
तो उसको करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं हमें जो है पाइथन अपडेट का मेथड प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू मैं अपने दोनों सेट्स को जो है वो ऐड कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं करती हूँ एक यस सेट थ्री डॉट अपडेट, और इसको मैं दे देती हूँ अपना सेट फोर। नीचे मैं कहती हूँ कि सेट थ्री को प्रिंट करा दूँ। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट जब क्या आती है। तो हमारे पास ये अब यहाँ से आपको प्रूफ मिल रहा है कि हमारे पास सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती, ये अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे उसने बस एक इरेगुलर अरेंजमेंट में जो है वो जो कुछ भी था, लाइक पहले सेट थ्री के 1 2 3 4 दिया है, फिर 34 20, फिर फोर है फ्रूट हेलो माय नेम वगैरह, ये सब कुछ इसने दे दिया। तो इस तरह से डॉट अपडेट के मेथड से दो सेट जो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हमारे पास सेट जो है वो मैथ में यूज होता है, बहुत सारी एक्सप्रेशन जिससे जो है हम सॉल्व करते हैं, लाइक जिस तरह से हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और भी बहुत सारे करते हैं, ठीक है। तो मैं इन्हीं दोनों सेट्स को पकड़ती हूँ, सेट थ्री और फोर को, और हम जो है एक यूनियन और जो है इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके देखते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं कहती हूँ सेट फोर एक रखती हूँ, और सेट थ्री डॉट यूनियन सेट फोर। ओके, इसको सेट फाइव कर लेते हैं, और यहाँ पर सेट फाइव। अब ये क्या करेगा कि सेट थ्री और फोर का यूनियन लेकर सेट फाइव में स्टोर करा देगा। रन टाइम डिस्कनेक्ट हो गया था, बट नाउ इट हैज बीन कनेक्टेड। ओके, तो यूनियन में हमारे पास क्या होता है कि जो कुछ भी दोनों सेट्स में होता है वो सारे का सारा जो है वो हमें मिलकर कंबाइन होके हमारे पास आ जाता है। तो ये नीचे उसकी आउटपुट आ गई है। यूनियन जो है हम इसके अलावा ये जो स्ट्रेट स्लैश है उसके साथ भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं दिखा देती हूँ, अपने एंड पे एक्सप्लोर कर लीजिएगा आप इस तरह से करके। सेट कोई और सेट है सेट फोर, तो इस तरह से करके जो हम लोग यूनियन ले सकते हैं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरसेक्शन लूँ, मैंने कुछ कॉमन निकालना है, तो उसके लिए जो है वो मैं इंटरसेक्शन, तो जो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, चलिए देख लेते हैं कि क्या आता है। तो उसने जब हमें एक एम्प्टी सेट जब रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो ये जो थी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको सेट्स के रिलेटेड बता दी हैं कि डिफाइन कैसे करना है, कौन से मेथड्स जो है ऑपरेशन हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, और अपने एंड पे इसको जो है मजीद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डिक्शनरीज पे। डिक्शनरी जो है ये भी हमारे पास जो है इस डेटा स्टोर कराने के लिए हम इसमें डिफरेंट टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करा सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स का। तो इसके अंदर जो हम स्टोर कराते हैं डेटा, वो किस तरह से होता है, वो होता है हमारे पास की वैल्यू पेयर्स के बेस में। मतलब हमारे पास एक की होती है और उसके साथ उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट थिंग इसकी ये है कि जो की है हमारे पास वो हमारे पास यूनिक होनी चाहिए, और वैल्यू जो है वो दो डिफरेंट कीज की सेम वैल्यूज हो सकती हैं। अभी हम देखेंगे कि हमने जो डिक्शनरी नाम रखा है डिक्ट वन, और इसको जो है कर्ली ब्रेसेस से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रेसेस लगा ली। अब कीज होती है हमारे पास, और एक की के अगेंस्ट उसकी एक मल्टीपल उसकी एक की के अगेंस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मेरी ये की है की वन के नेम से, और ये मैंने की बना ली, ठीक है, ये की वन हो गई मेरी, और इसके अगेंस्ट मैं वैल्यू रखवा देती हूँ वन। फिर मैंने एक कॉमा लगाया, दूसरी की रखती हूँ की टू। अब मैं इसको की वन नहीं रख सकती क्योंकि की यूनिक होगी, वैल्यू हमारे पास सेम हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। तो मैं इसको की टू कर लेती हूँ, और इसके अगेंस्ट वैल्यू जो है वो मैं स्टोर करा लेती हूँ थ्री, और एक मैं रखवा लेती हूँ 23 की रखती हूँ, और इसके अगेंस्ट वैल्यू जो है वो मैं रखवा लेती हूँ वेज वेज, ठीक है। और ये हमारी हो गई एक डिक्शनरी। अब मैं इसको चलाती हूँ, और अगर इसकी टाइप चेक करनी हो तो उस टाइप का फंक्शन यूज करके मैं इसकी टाइप चेक कर सकती हूँ कि मेरी डिक्शनरी की टाइप जो है वो क्या है। बस ऊपर वाला सेल जो है वो रन हो जाए, ठीक है। ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब इसकी हम टाइप चेक करते हैं कि इसकी टाइप क्या है, तो वो भी अभी देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डिक्शनरी क्रिएट,
ओके, यहाँ पर उसने हमें बता दिया है कि ये जो है ये हमारे पास डिक्शनरी है, सही। और इसकी लेंथ करनी हो अपने चेक, तो LEN का फंक्शन यूज करके आप लेंथ जो है वो चेक कर सकते हैं। अभी हम जो है हम कह रहे थे, मैंने कहा कि हमने अगर इसकी जो है कीज मैंने एक्सेस करनी है अपनी डिक्शनरी की, तो उसके लिए जो है वो मैंने डॉट कीज का फंक्शन यूज किया और मैंने वो स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कराई है। ठीक है, तो अभी इसके थ्रू जो है हमारे पास हमारी डिक्शनरी में जो कीज थी, ठीक है, क्या कीज थी, की 1 थी, की 2 थी और 23 था। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों जो है वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो गई हैं। सेम वैल्यू के फंक्शन से जो है मैं वैल्यूज प्रिंट करा सकती हूँ। ओके, जब तक सेल रहा 3 वेज। अब मैं कहती हूँ कि हमने अगर लूप चलाना हो अपनी डिक्शनरी के ऊपर, तो कैसे जो है वो आइटरेट करें। तो जिस तरह से ये मेरे पास मेरी डिक्शनरी है ना, डिक्ट 1, इसके अंदर 3 कीज हैं और उनके अगेंस्ट उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं। तो मैं एक फॉर का लूप लगाती हूँ। मैं कहती हूँ कि फॉर आई इन चलेगा, ये मेरी डिक्शनरी का नाम जो है डिक्ट 1। ठीक हो गया। अब आई जो है लूप का हम सबको पता है, हमने सीख लिया और इसको बहुत दफा। आई जो है ये आइट्रेटर है, ठीक है। अगर मैं करंट अभी अभी मैं आई को प्रिंट कराऊं कि इसके अंदर क्या है आई में, सही है। तो आई के अंदर जो है बेसिकली जो मेरी ये कीज होंगी, ठीक है, की 1, की 2, 23 ये होगा, ठीक है। यस, ये देखिए यहाँ पर प्रिंट होकर मेरे पास आ गया आई के अंदर जो था। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हर की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू प्रिंट हो। अब आई डिक्शनरी के ऊपर आइट्रेटर चल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आई यहाँ पर है, अगर जीरो पे यहाँ पर है, लेट्स सपोज जीरो ये है, जीरो इंडेक्स पे है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट वैल्यू क्या है, 1 है। तो मैं क्या करूंगी, इस की के अगेंस्ट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए अपनी डिक्शनरी का नेम लिखूंगी जैसे हम लिस्ट में करते हैं। और साथ में मैं कहूंगी कि डिक्शनरी के ith इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करा दो। और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास हमारी डिक्शनरी की 1, की 2 के अगेंस्ट की वैल्यू और ये सब कुछ है वो प्रिंट हो गया, राइट। अब मैं नेक्स्ट हम जो है वो देखेंगे कि यस, नेक्स्ट हमारी जो है डिक्शनरी है। और मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी इस डिक्शनरी के अंदर एक की जो है वो ऐड करनी है। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, जस्ट मैं अपनी डिक्शनरी का नेम लिखूंगी। लेट्स सपोज जो की मैंने ऐड करनी है उसका नाम मैं रखती हूँ की 3, और उसकी जो वैल्यू है वो मैं रख देती हूँ हेलो। और यहाँ पर मैं डिक्ट 1 को प्रिंट कराती हूँ, ठीक है। तो इससे जो है, इससे क्या होगा कि ये डिक्शनरी में जाएगा और एक नई की बनाएगा की 3 के नेम से, उसकी वैल्यूज को साइन कर देगा हेलो। और यहाँ पर मैंने जब नीचे प्रिंट कराई तो आप अपडेटेड डिक्शनरी देख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया अगर हमने कोई सिरे से वैल्यू ऐड करानी हो तो ये। और अगर मैं कोई अपडेट करना चाहती हूँ कोई की को, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि हम कहते हैं कि की 2 जो है इसकी वैल्यू में अपडेट करानी है, तो मैं लिखवाना चाहती हूँ इसकी जगह पे फ्रूट्स। मैंने अपनी की को सॉरी डिक्शनरी को प्रिंट कराया। तो ये हमारे पास हो गया की 2 के, हमारे पास पहले जो उसकी की थी वो अपडेट, पहले 3 वैल्यू थी उसकी, और अब जो अपडेटेड आई है वो हमारे पास फ्रूट्स आ गए, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग वैल्यू ऐड भी करा सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके अलावा हम जो है एक्सेस भी हमने कर लिया। ओके, सो रिमूव कराने के लिए जो है आप लोग इन टॉपिक्स को फर्दर मजीद, क्योंकि ये बहुत कुछ है इनके अंदर, तो अपने एंड पे जो है वो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं मजीद इसके बिल्कुल सही। ऑपरेशंस वगैरह। आयशा, तो इसमें बस सर, अब आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें तो बहुत एडिशनल डिटेल्स आ सकती हैं जो कि बाद यस, में बहुत। सीख जी सकते सर। हैं। ये बताइए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी कोई भी एप्लीकेशन राइटर है जो एप्लीकेशन लिखेगा, वो लिस्ट को कहाँ इस्तेमाल करता है वर्सेस सेट को वर्सेस डिक्शनरी को। तीनों को थोड़ा मोटे लफ्जों में समझा दें कि भी किन सूरत में डिक्शनरी इस्तेमाल होती है, किन सूरत में सेट इस्तेमाल होता है, किन सूरत में लिस्ट। लिस्ट तो मेरा ख्याल है सिंपल है, सबको पता है। ये सेट और डिक्शनरी का बता दें।
अब ये सर, जिस तरह से जो अभी मैंने डिक्शनरी के बारे में बताया कि डिक्शनरी में हमारे पास की वैल्यू स्टोर होती हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपने कोई मैपिंग वाला काम करना है, ठीक है, वहाँ पर जो है हम अपनी डिक्शनरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि हमने मैप करना है कि ये इस की के अगेंस्ट ये वैल्यू है, तो हमने कुछ निकालना है या ऐड करना है, मैपिंग वाला, सही। जिस तरह से हम लोग C++ में हैश मैप यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे पास सेट है उसका जो सब आपने अगर अपनी एप्लीकेशन बनाते हुए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है, या फिर कोई उसके अलावा कोई मेंबरशिप चेक करनी हो, ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशंस में आप जो है वो सर्च यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट थिंग जो है डिक्शनरीज के बारे में, नेस्टेड डिक्शनरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिक्शनरी के अंदर जो है वो डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, ठीक है। सही। तो ये मैंने पहले से लिखी हुई है ताकि हमारा टाइम जो है वो जो बच जाए बिल्कुल थोड़ा। सही है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, अगर मैं इसको ख़त्म करूं Ctrl+X, तो ये जो है मेरे पास इस टाइम एक एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसको दोबारा से अंडू करती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो ये एक स्टूडेंट 1 है, और यहाँ पर जो है ये स्टूडेंट 2 है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स डिक्शनरी की पहली की है, और ये स्टूडेंट 2 जो है ये हमारे पास उसकी सेकंड की है। और दोनों कीज के अगेंस्ट उनकी वैल्यूज जो है वो एक डिक्शनरी की सूरत में पड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि डिक्शनरी के अंदर हमारे पास दो डिक्शनरीज हैं, एक स्टूडेंट 1 के नेम से और दूसरी स्टूडेंट 2 के नेम से, राइट। सो उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर मैंने अपनी इस डिक्शनरी को आइटरेट करना हो, मैं कहती हूँ कि मेरे पास इसकी आउटपुट, इस मेरे पास इस टाइम स्टूडेंट्स के अंदर जो डिक्शनरी है वो पड़ी हुई है, ठीक है। दो डिक्शनरीज है, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2, ये दोनों पड़ी हुई हैं। दूसरा लूप लगाती हूँ मैं इस स्टूडेंट 1 वाली डिक्शनरी के अंदर आइटरेट करने के लिए, तो उसको मैं कहती हूँ फॉर एक्स इन। अब जो हमारे पास ये दो डिक्शनरीज हैं ना, स्टूडेंट 1 और 2, इसकी वैल्यू स्टोर है हमारे पास जे में, तो मैं कहती हूँ फॉर एक्स इन जे, और प्रिंट करवाए हमारे पास डिक्शनरी के नेम्स भी और उनके अंदर जो कीज और वैल्यूज पड़ी हैं वो दोनों। तो मैं कहती हूँ एक्स कॉमा जे ऑफ एक्स, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं, फिर जो कोई मसला होगा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, स्टूडेंट्स इज नॉट डिफाइंड, स्टूडेंट्स, इसको रन नहीं किया मैंने। सो यहाँ पर अब आप लोगों को क्लियर होगा कि ये स्टेटमेंट, ये स्टूडेंट 1 है और उसके अंदर जो हमारे पास कीज और वैल्यू पड़ी थी वो आ गई। ये दूसरी डिक्शनरी है और उसके अंदर जो कुछ पड़ा हुआ था उसका डेटा आ गया, ठीक है। तो जो ये नेस्टेड लूप है ये बेसिकली हमारे पास उस सब डिक्शनरी की वैल्यूज जो है वो प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से सेट्स और डिक्शनरीज के रिलेटेड था, जो कि इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें अहम थी वो मैंने बता दी, आप लोग इसको अपने एंड पे फर्दर जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है आज का, एक वो है मिनट, की वैल्यू पेयर है जिसमें मैम बता रही थी, राइट? तो अगर आपके पास यूनिक कीज हैं जिनकी वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं तो आप डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। जिस तरह फर्ज करें आप लोगों की एज डिटरमिन कर रहे हैं, आपने एक डाटा सेट रखना है जिसमें लोगों की एज है। अब मल्टीपल लोगों की एज एक हो सकती है, दो लोग हैं जिनकी एज 18 हो सकती है, तो आप डिक्शनरी यूज कर सकते हैं क्योंकि डिक्शनरी में यूनिक की होगी नेम की। कि फर्ज करें मैं सही। कहता हूँ जॉन और एलिस, दोनों की कीज, दोनों की एज 18 है, आप इसको डिक्शनरी में यूज कर सकते हैं। आप सेट नहीं बना सकते, सेट डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ नहीं करता। सेट आप कब बनाते हैं? जब आपने रोल नंबर्स लिखने हैं, जब आपने मेंबरशिप नंबर्स लिखने हैं, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते। किसी दो स्टूडेंट्स का एक रोल नंबर कॉलेज में नहीं हो सकता, तो वहां पर फिर आप सेट्स यूज करते हैं। और जैसा मैम कह रही थी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। लिस्ट भी अलाउ करती है डुप्लीकेट एलिमेंट्स, तो लिस्ट में आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स डाल सकते हैं। मतलब एक लिस्ट में दो दफा 18 आ सकता है, लेकिन सेट में दो दफा 18 नहीं आ सकता। तो ये छोटी सी एक डिस्टिंक्शन है जबरदस्त। जो हम आई थिंक दैट यूज दैट रियली करते हैं। हेल्प्स। एक तो की पेयर पेयर होना चाहिए डिक्शनरी में, और दूसरा ये है कि उसमें पेयर जो है उसके अंदर क्या वैल्यू है, वो अगर डुप्लीकेट हो रही है दूसरे से डजंट मैटर, वो उसको एग्जिस्ट कर सकती है। जी और जी सर, बिल्कुल। की जो है वो नाम हो गया, और एज या कोई भी चीज जो है एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके साथ आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है।